क्या भारत सरकार ने टेलीग्राम को सिर्फ नीट परीक्षा के लिए बैन किया है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? सरकार का कहना है कि यह फैसला नीट री एग्जामिनेशन में पेपर की लीक को रोकने के लिए लिया गया है। लेकिन जरा तारीखों पे गौर कीजिए। एग्जाम 21 तारीख को है तो बैन 22 तारीख रात 12 बजे तक क्यों लगाया गया? और बात सिर्फ नीट एग्जाम की नहीं, टेलीग्राम के सर्वर भारत से बाहर होना, सरकार के नियमों को ना मानना और सबसे बड़ा कारण 20 जून से जंतर मंतर पर शुरू होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी का अनिश्चितकालीन आंदोलन है। क्या इस बड़े प्रोटेस्ट को फेल और रोकने के लिए सरकार ने यह प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए हैं? क्योंकि टेलीग्राम पर क्या मैसेज जा रहा है, इस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। सच क्या है, गहराई से समझते हैं इस पूरे वीडियो में। भारत इंडिया टाइम यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ भारत इंडिया टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आधिकारिक कारणों की। सरकार ने कहा कि नीट की री एग्जामिनेशन को पारदर्शी बनाने के लिए और किसी भी तरह की धोखाधड़ी या पेपर लीक से बचने के लिए टेलीग्राम पर बैन लगाया जा रहा है, टेम्परेरी। यह बात समझ आती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से टेलीग्राम पर अलग अलग पेपरों की लीक बढ़ चुकी है और यह पेपर लीक का एक नया गढ़ बन चुका है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट और है। अगर सरकार का मकसद 21 तारीख को होने वाले एग्जाम को सुरक्षित बनाना था तो यह बैन 21 तारीख रात 12 बजे तक ही खत्म हो जाना चाहिए था, पर सरकार ने बैन को 22 तारीख तक खींचा। आखिर परीक्षा खत्म होने के अगले दिन भी टेलीग्राम को बंद रखने का क्या कारण है, क्या जरूरत थी? यहीं से असली कहानी शुरू होती है और शक की सुई दूसरी तरफ घूमती है। अब जरा दूसरी तस्वीर भी ध्यान से देखिए। 20 जून से जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी एक बहुत बड़े और अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत कर रही है। इतिहास गवाह है कि जब भी देश में बड़े आंदोलन या प्रोटेस्ट होते हैं तो भीड़ को इकट्ठा करने के लिए, सूचनाएं फैलाने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लाखों लोग एक ग्रुप, एक चैनल से मिनटों सेकंडों में जुड़ सकते हैं। सरकार यह बखूबी जानती है कि अगर इस आंदोलन से जुड़ी हुई कोई भी अफवाह या भड़काऊ मैसेजेस टेलीग्राम पर वायरल हो गए या जानबूझ के वायरल कर दिए गए तो उसे संभालना मुश्किल होगा। इसलिए एक प्रिवेंटिव स्टेप यानी कि एहतियाती कदम उठाते हुए सरकार ने टेलीग्राम पर 22 तारीख तक बैन लगा दिया। सरकार ने आंदोलन शुरू होने से पहले टेलीग्राम को ब्लॉक करके इसके द्वारा होने वाले कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया। इस पूरे मामले का एक और सबसे बड़ा तकनीकी पहलू है टेलीग्राम की प्राइवेसी पॉलिसी और उसके सर्वर। टेलीग्राम के सर्वर भारत में नहीं है, टेलीग्राम भारत से ऑपरेट नहीं करता, जिसके कारण टेलीग्राम भारत के नियमों को और रेगुलेशंस को मानने से साफ मना करके सरकार के साथ हमेशा टकराव मोल लेता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2 बार के किसान आंदोलन में देखा जा चुका है। जब भी सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी संदिग्ध डेटा या यूजर की जानकारी मांगती है तो टेलीग्राम अपनी सख्त प्राइवेसी नीतियों का हवाला देकर पीछे हट जाता है। टेलीग्राम पर क्या मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, कौन सा टूल इस्तेमाल हो रहा है, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यही वजह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारत सरकार को टेलीग्राम पर बैन लगाना जरूरी था। अगर भारत सरकार टेलीग्राम पर बैन नहीं लगाती तो हो सकता है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की आड़ में कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए। तो कहानी बिल्कुल साफ है दोस्तों। भले ही सामने नीट परीक्षा का नाम लिया हो, लेकिन बैकग्राउंड में टेलीग्राम का सरकारी नियमों को ना मानना, सर्वर का विदेश में होना और 20 जून से कॉकरोच जनता पार्टी जो कि अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान
पाकिस्तान के जो बोस्टन में रहने वाले उद्योगपतियों की फंडेड पार्टी का जो भारत के अंदर आंदोलन शुरू होने वाला है, इस बैन की सबसे बड़ा कारण सबको सामने नजर आता है। भारत सरकार एक तीर से कई शिकारों पर लक्ष्य साध रही है ताकि देश में कानून व्यवस्था भी ना बिगड़े और चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका की हेविली फंडेड कॉकरोच जनता पार्टी का खड़ा किया हुआ सो कॉल्ड आंदोलन कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि ना कर पाए। और सबसे बड़ी बात, भीड़ इकट्ठी करने के लिए उन्हें उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेना पड़ेगा जिनका सर्वर भारत के अंदर है, भारत सरकार का उन पर कंट्रोल है। तो सरकार की पैनी नजर बनी रहेगी कि कहीं कॉकरोच जनता पार्टी कोई झूठी अफवाह तो नहीं फैला रही या फिर कोई ऐसी हरकत तो नहीं करने वाली जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को या आंदोलन के अंदर आने वाली भीड़ कहीं उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। आखिर वो है तो भारतीय नागरिक ही। आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार का यह प्रिवेंटिव स्टेप सही है या फिर प्राइवेसी पर हमला है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारत इंडिया टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।